यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का बड़े आनंद के साथ मैं इस मातृधाम सत्संग में स्वागत करता हूं। आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति करें, प्रभु के पवित्र वचनों को सुनें और प्रभु की आराधना करें और प्रभु से आशीषें प्राप्त करें। यह आध्यात्मिक कार्यक्रम हमारे लिए अनुग्रह का माध्यम बने, यह मेरी प्रार्थना है। आप में से कई लोग कई दिनों से इसके साथ जुड़े हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जुड़े रहिए, बराबर बने रहिए। प्रभु की कृपा को आपके ऊपर और आपके परिवार पर बरसने दीजिए। हम प्रभु की स्तुति करेंगे। माता मरियम को सुनिए। माता मरियम कहती हैं, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है और मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। एक बहुत सुंदर मनोभाव है, हर विश्वासी का यह मनोभाव होना चाहिए। मां कहती हैं, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है और मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। अगर हम भी इसी तरह जीवन जिएंगे, हमारे जीवन में प्रभु की आशीषें बरसने लगेंगी। आत्मा प्रभु का गुणगान करे और मन प्रभु में आनंद मनाता रहे। हम स्तोत्रकार को इस तरह बोलते हुए पढ़ते हैं। स्तोत्र 33 में स्तोत्रकार कहता है, धर्मियों प्रभु में आनंद मनाओ। स्तुतिगान करना भक्तों के लिए उचित है। वीणा बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करो। सारंगी पर उसका स्तुतिगान करो। उसके आदर में नया गीत गाओ। मन लगाकर वाद्य बजाओ। प्रभु का वचन सच्चा है, उसके समस्त कार्य विश्वसनीय हैं। प्रभु को धार्मिकता और न्याय प्रिय हैं। पृथ्वी उसकी सत्य प्रतिज्ञता से परिपूर्ण है। उसके शब्द मात्र से आकाश बना है। उसके श्वास मात्र से समस्त तारागण। वह समुद्र का जल बांध से गिरता और महासागर को भंडारों में एकत्र करता है। समस्त पृथ्वी प्रभु का आदर करे। उसके सभी निवासी उस पर श्रद्धा रखें। उसके मुख से शब्द निकलते ही यह सब बना है। उसके आदेश देते ही यह अस्तित्व में आया है। उस महान सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हम स्तुति करें। हृदय खोलिए, मुंह खोलिए। हमारे भाई बहन के साथ मिलकर बड़े आनंद के साथ तालियां बजाते हुए हम प्रभु का गुणगान करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। यीशु के महिमा के गीत गाए हम, यीशु के महिमा के, वही हमारा है खुदावन, उनकी प्रशंसा करें। यीशु की महिमा के गीत गाए हम, यीशु की महिमा के, वही हमारा है खुदावन, उसकी प्रशंसा करें। यीशु की महिमा के गीत गाए हम, यीशु की महिमा के, वही हमारा है खुदावन, उनकी प्रशंसा करें। यीशु की महिमा के गीत गाए हम, यीशु की
झूमो तो नाचो, यीशु में आनंद है, यीशु में आनंद है। तो झूमो तो नाचो, यीशु में आनंद है, यीशु में आनंद है। गाते हैं हम है बजाते यीशु के लिए सदा, गाते हैं हम है बजाते यीशु के लिए सदा, गाते हैं हम है बजाते यीशु के लिए सदा, गाते हैं हम है बजाते यीशु के लिए सदा। वही हमारा रखवाला है, हमें किसी का डर नहीं। वही हमारा रखवाला है, हमें किसी का डर नहीं। वही हमारा रखवाला है, हमें किसी का डर नहीं। वही हमारा रखवाला है, हमें किसी का डर नहीं। तो झूमो तो नाचो, यीशु में आनंद है, यीशु में आनंद है। तो झूमो तो नाचो, यीशु में आनंद है, यीशु में आनंद है। यीशु की महिमा के गीत गाए हम, यीशु के महिमा के, वही हमारा है खुदावन, उसकी प्रशंसा करें। यीशु की महिमा के गीत गाए हम, यीशु की महिमा के, वही हमारा है खुदावन, उनकी प्रशंसा करें। पापों के दास्ता से भी उसने छुड़ाया हमें, पापों के दास्ता से भी उसने छुड़ाया हमें। पापों के दास्ता से भी उसने छुड़ाया हमें। पापों के दास्ता से भी उसने छुड़ाया हमें। वही हमारा मुक्तिदाता, अनंत जीवन का प्रभु। वही हमारा मुक्तिदाता, अनंत जीवन का प्रभु। ओ वही हमारा मुक्तिदाता, अनंत जीवन का प्रभु। वही हमारा मुक्तिदाता, अनंत जीवन का प्रभु। तो झूमो तो नाचो, यीशु में आनंद है, यीशु में आनंद है। तो झूमो तो नाचो, यीशु में आनंद है, यीशु में आनंद है। यीशु की महिमा के गीत, यीशु की महिमा के गीत गाए हम, यीशु की महिमा के, वही हमारा है खुदावन, उसकी प्रशंसा करें। यीशु की महिमा के गीत, यीशु की महिमा के गीत गाए हम, यीशु की महिमा के, वही हमारा है खुदावन, उसकी प्रशंसा करें। तो झूमो तो नाचो, यीशु में आनंद है, यीशु में आनंद है। तो झूमो तो नाचो, यीशु में आनंद है, यीशु में आनंद है। यीशु में आनंद है, यीशु में आनंद है, यीशु में आनंद है। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी स्तुति प्रशंसा। हालेलुया हालेलुया। सब मिलकर गाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद रखिए, अपने सारे कामकाज को बंद कीजिए
हम प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु के साथ जुड़ेंगे। जीवन के वरदान के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। इन पलों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु की सारी आशीषों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आज प्रभु ने हमें नाम लेकर बुलाया है, पुकारा है, और इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हम आए हैं। वो जीवित प्रभु इस समय हमारे बीच में विराजमान है, ये महसूस कीजिए। आप प्रभु की उपस्थिति में बैठे हुए हैं। प्रभु का प्रकाश आप पर पड़ रहा है। प्रभु की कृपाएं आपकी ओर बरस रही हैं। पूरे विश्वास के साथ बैठिए। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है वो ईश्वर, वो परमेश्वर आशीर्वाद का ईश्वर है, गॉड ऑफ ब्लेसिंग्स। उस ईश्वर के आशीर्वाद को पाने के लिए समय उत्सुकता से बैठिए। पवित्र वचन में प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती अध्याय 13 में कि जब तक जमीन तैयार ना हो बीज की अच्छी फसल नहीं हो सकती है। हम अपने आप को इस समय प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए तैयार करें। विधिवरण ग्रंथ के अध्याय 32 वाक्य 47 में प्रभु कहते हैं, ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। ये खोखले शब्द नहीं है, बल्कि ये तुम्हारा जीवन है। प्रभु के पवित्र वचनों को योग्य रीति से सुनने के लिए और अपने हृदय में संजोए रखने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन क्षणों के लिए। मेरे इन भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस कार्यक्रम के द्वारा तेरे साथ जुड़े हुए हैं। तूने कहा है मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है, क्योंकि तुम मुझसे अलग रहकर कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूं इन सारे भाई बहनों के लिए। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि हमें तैयार कीजिए। पवित्र आत्मा को भेजकर हमारे मन, हृदय और आत्मा रूपी जमीन को तैयार कीजिए, ताकि तेरे पवित्र वचनों को हम ग्रहण कर सकें और धैर्य के द्वारा अच्छी फसल ला सकें। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा आइए। यीशु के शिष्य जैसे नाचीजों को महान प्रज्ञावान बनाने वाले पवित्र आत्मा, उन्हें सामर्थ्य प्रदान करने वाले पवित्र आत्मा, उन्हें धैर्य से भरने वाले, प्रकाश से भरने वाले पवित्र आत्मा, हम पर उतर आइए। हमारे हृदयों में बहुत ज्यादा निरुत्साह है, हमारे अंदर बहुत ज्यादा निराशा है, उदासी है। उसे मिटाकर ईश्वर के आनंद से हमारी आत्माओं को भरने के लिए आइए। आइए पवित्र आत्मा हमारे जीवनों को परिवर्तित करने के लिए, हमारे जीवन में ईश्वरीय आनंद और ईश्वरीय शांति लाने के लिए आइए। अपने दोनों हाथों को खुला रखिए मेरे भाई और बहनों। हम पवित्र आत्मा का आह्वान करें कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आए और कार्य करें। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। हे जीवित ईश्वर की आत्मा, पुनर्जीवित यीशु की आत्मा, उतर आइए, हम पर उतर आइए। पवित्र आत्मा प्रभु आजा,
अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। हमको पावन बना दे, दिल में ज्योति जला दे। हमको पावन बना दे, दिल में ज्योति जगा दे। हमको पावन बना दे, दिल में ज्योति जला दे। हमको पावन बना दे, दिल में ज्योति जगा दे। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। आजा पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। प्रेम के साक्षी बने हम, ऐसी ज्वाला जगा दे। प्रेम के साक्षी बने हम, ऐसी ज्वाला जगा दे। प्रेम के साक्षी बने हम, ऐसी ज्वाला जगा दे। प्रेम के साक्षी बने हम, ऐसी ज्वाला जगा दे। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। आजा पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। सत्य की राह पर चले हम, ऐसी शक्ति जगा दे। सत्य की राह पर चले हम। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैंने आपका स्वागत किया इस कार्यक्रम में। ये अनुग्रह का समय है, आशीष का समय है। कई लोगों से मुझे सुनने को मिला कि उन्होंने इस कार्यक्रम में हृदय से मन लगाकर भाग लिया और उन्हें प्रभु के स्पर्श का अनुभव मिला। आज आप सभी के लिए मैं यही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपके जीवन में भी कार्य करें। देखिए, हम लोग गिनती करते रहते हैं कि हमने इतनी बार, हम नहीं जानते हैं कि किस समय प्रभु हमारे जीवन में आते हैं। सुसमाचारों में हमें बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं जिसके द्वारा प्रभु ये बताते हैं कि प्रभु बताकर नहीं आते हैं, हमें तैयार रहना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सारे हृदय से इसमें भाग लेंगे। पवित्र वचन के द्वारा प्रभु आपकी बुद्धि को प्रकाशित करेंगे, आपको अपनी इच्छाएं बताएंगे और प्रभु आपके मार्ग को सुधारेंगे। ध्यानपूर्वक पवित्र वचन को सुनिएगा, प्रभु आप सबको आशीर्वाद देंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपको कोई नई शिक्षा या कोई नया संदेश नहीं देने जा रहा हूं।
मैं यही बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह इस संसार में आप और मेरे लिए आए। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आप और मेरे लिए आए। जब हम सुसमाचारों को पढ़ते हैं ध्यान पूर्वक, तो हमें लगता है कि प्रभु यीशु किसी को ढूंढ रहे हैं, उनकी नजरें किसी को खोज रही हैं। हमें यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 5 में पढ़ने को मिलता है कि यरूशलेम मंदिर के पास एक कुंड था, उसका नाम था बेतसदा। और उस कुंड की खूबी यह थी कि लोग विश्वास करते थे कि कभी ना कभी कोई स्वर्गदूत उसमें उतरता था और पानी को हिलोर देता था, और उस समय जो भी उस पानी में उतरता था उसको चंगाई मिलती थी। ये लोगों का विश्वास था। इसलिए उस कुंड के चारों ओर बहुत सारे रोगी पड़े रहते थे। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु वहां पे आते हैं और भ्रमण करते हैं, मानो वो किसी को ढूंढ रहे हैं। और हां, आकर यीशु उस जगह पे रुक गए जहां पर एक रोगी था, जिसके विषय में बताया गया है अर्धांग रोगी है। उसके बारे में यूहन्ना लिखते हैं कि 38 वर्षों से बीमार पड़ा हुआ था। अर्धांग रोगी मतलब जिसका शरीर के हिस्से सूख गए थे, जो अपने बलबूते चल नहीं पाता था। जरा सोचिए, 38 वर्षों से ऐसा पड़ा हुआ है। 1-2 महीना बिस्तर पर पड़े रहना पड़ता है, तो कितनी कठिनाई होती है, कितनी पीड़ा होती है, कितने दर्द होता है। वो 38 वर्षों से बीमार पड़ा हुआ था। उसकी दशा पर मनन कीजिए। इतना ही नहीं, वो स्वयं कहता है, मेरा कोई नहीं है कि मुझे पानी के पास ले चले। एक ऐसा रोगी जिसकी सेवा करने के लिए शायद ही कोई है। जब मैं पहली बार गिर गया था, हड्डी टूट गई थी और 1-2 महीने बिस्तर पर ही बिताना पड़ा, 4-5 महीने कमरे में ही बिताना पड़ा, तो 24 घंटे कोई ना कोई मेरी सेवा में लगा रहता था। उस समय मैं उन लोगों के बारे में सोचता था जिनकी सेवा करने के लिए कोई नहीं है और ऐसी परिस्थिति में पड़े हैं। मैं इतना विह्वल हो गया, इतना दुखी हो गया कि किसी को बुलवाना पड़ा कि वो मुझे सांत्वना दे, मुझे समझाए। 38 वर्षों से जो बीमार पड़ा था और जिसका कोई सहायक नहीं था, ऐसे व्यक्ति की खोज में यीशु आ जाते हैं। हमें एजेकियल के ग्रंथ के अध्याय 34 में पढ़ने को मिलता है। 34 वाक्य 16 में लिखा हुआ है। 34 वाक्य 16 में हम पढ़ते हैं, जो भेड़ें खो गई हैं मैं उन्हें खोज निकालूंगा, जो भटक गई हैं मैं उन्हें लौटा लाऊंगा, जो घायल हो गई हैं उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा, जो बीमार हैं उन्हें चंगा करूंगा। प्रभु ने यही किया। प्रभु ने उससे पूछा, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? उसने कहा, मेरा कोई नहीं है। प्रभु ने कहा, उठ खड़े हो जाओ और अपनी चारपाई लेकर घर चले जाओ। प्रभु ने उसे चंगा कर दिया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 9 में हम पढ़ते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 9 उसके वाक्य 12 में लिखा हुआ है, निरोगों को नहीं रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। निरोगों को नहीं रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है, और वैद्य रोगी के पास आया। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 वाक्य 10 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है।
लूकास अध्याय 19 वाक्य 10। प्रभु यीशु ये बात जक्केउस के घर पे कही। प्रभु यीशु जेरिको होकर जा रहे थे और यीशु के चारों ओर बहुत बड़ी भीड़ थी। यीशु इस प्रकार चल रहे थे मानो किसी को ढूंढ रहे थे। और जब जेरिको के नगर के उस सड़क के किनारे जो गूलर का पेड़ था उसके पास पहुंच गए यीशु, तो यीशु ऊपर देखते हैं, लगता है यीशु को वो मिल गया है और यीशु उसको जल्दी उतरवाते हैं और कहते हैं कि आज मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। यीशु जिसको खोज रहे थे, जिसे ढूंढ रहे थे, वो मिल गया। यीशु ने क्या किया? वचन में लिखा हुआ है, यीशु ने सारी भीड़ को छोड़ दिया और उसके घर की ओर चल दिया। सारी भीड़ खड़ी रह गई और कहने लगे कि एक पापी के यहां ठहरने गया है, यह एक पापी के यहां ठहरने गया है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 15 में प्रभु यीशु ने एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाया है। तुम में से कौन है जिसके पास 100 भेड़ें हों और एक भेड़ खो जाए तो 99 भेड़ों को निर्जन प्रदेश में छोड़कर एक भेड़ की खोज में ना जाएं? वह मिल जाने पर कंधे पर रखता है, आनंद मनाता है। यीशु ने यही करके दिखाया। यीशु ने यही करके दिखाया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 9 वाक्य 13 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं पापियों को बुलाने आया हूं। यीशु घोषित करते हैं कि मैं पापियों को बुलाने आया हूं। कई संसार में कोई भी पापी की संगति चाहता है? यीशु कहते हैं मैं पापियों को बुलाने आया हूं। जक्केउस के घर पहुंचने के बाद यीशु ने कभी नहीं कहा कि तुमने लोगों को ठगा है, तुमने लोगों को लूटा है, तुम धन पशु हो, तुम्हारे लिए धन ही सब कुछ है, तुमने गरीबों की उपेक्षा की है। कुछ नहीं कहा। यीशु के जाते ही मुक्ति उस घर में आई। नतीजा जक्केउस घोषित करता है कि मेरी आधी संपत्ति मैं गरीबों में बांट दूंगा और जिनको मैंने ठगा है मैं 4 गुना वापस लौटा दूंगा। यीशु इस संसार में हमें ढूंढने आए। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं, यीशु एक अवधूत ग्रस्त के लिए गलीलिया झील पार करते हैं। एक अवधूत ग्रस्त के लिए गलीलिया झील पार करते हैं और वचन में लिखा हुआ है, जो ही वो छुटकारा पाया यीशु नाव में बैठकर इस पार चले आते हैं। यीशु की प्रेम की गहराई देखिए मेरे भाई और बहनों। एक अवधूत ग्रस्त को छुटकारा देने के लिए गलीलिया झील पार करते हैं, समुद्र पार करते हैं। वर्षों पहले प्रभु ने मुझे गीत दिया था, पर्वतों को लांघकर सागरों को पार कर यीशु आया मेरे पास, मुझ पापी को ढूंढ कर। यह एक सच्चाई है। प्रभु हम मनुष्यों को ढूंढते हैं। एजेकिएल नबी के ग्रंथ के अध्याय 34 उसके वाक्य 12 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, मैं अपनी भेड़ें खोजने जाऊंगा, कोहरे और अंधेरे में जहां कहीं भी वे तितर बितर हो गई हैं मैं उन्हें वहां से छुड़ा लाऊंगा। कितना सांत्वनादायक वचन है। प्रभु कहते हैं मैं अपनी भेड़ें खोजने जाऊंगा, कोहरे और अंधेरे में जहां कहीं भी वे तितर बितर हो गई हैं मैं उन्हें वहां से छुड़ा लाऊंगा। प्रभु यही करते हैं। प्रभु ने उस अवधूत ग्रस्त को छुटकारा दिया और मनुष्य की गरिमा प्रदान की और उसने कहा कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। प्रभु ने कहा कि जाकर लोगों को बताओ। उसने चारों ओर घूम घूम कर ईश्वर के उस चमत्कार के बारे में लोगों को बताया।
मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 में, उसी अध्याय में हमें एक नारी के बारे में पढ़ने को मिलता है जो 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित थी। यीशु के चारों ओर भीड़ लगी हुई थी, लेकिन वो नारी इस विश्वास के साथ कि यदि मैं यीशु नाजरी के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी, भीड़ को चीर कर जाकर यीशु के कपड़े को के पल्ले को छू लेती है, वो चंगी हो जाती है। अब प्रतिक्रिया देखिए, वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने लोगों से पूछा, शिष्यों से पूछा, किसने मुझे छुआ? हालांकि उस नारी ने यीशु को छुआ नहीं था, यीशु के कपड़े के पल्ले को छुआ था। जबकि शिष्यों ने कहा कि भीड़ आप पर टूट पड़ रही है, लोग यीशु पर टूट पड़ रहे थे, उनका शरीर धक्का मुक्की कर रहे थे, लेकिन यीशु ने उस नारी के स्पर्श को महसूस किया। वो नारी उस समय के नियम के अनुसार, संहिता के अनुसार समाज में नहीं आना चाहिए था, उसको किसी पुरुष को स्पर्श नहीं करना चाहिए था। एक ऐसी नारी जो विषमता में जी रही है, जो दुख में जी रही है, जो उदासी में जी रही है, उस नारी के स्पर्श को यीशु ने महसूस किया। स्तोत्रकार क्या कहता है? स्तोत्र 145 वाक्य 14 में लिखा हुआ है, प्रभु निर्बल को संभालता है, प्रभु निर्बल को संभालता है और झुके हुए को सीधा करता है। यीशु को देखिए, यीशु अन्य लोगों की तरह नहीं है। वो एक एक व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं और यीशु ने उसके चंगा किया, उसको चंगाई का अनुभव प्रदान किया। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 18 के उस अंधे भिखारी के बारे में हमने बार बार सुना है। यीशु वहां से गुजर रहे थे और एक बहुत बड़ी भीड़ उनके चारों ओर थी। भीड़ के कोलाहल को सुनकर उस अंधे भिखारी ने पूछा कि क्या हो रहा है। कोलाहल हो रहा था, आवाज हो रही थी, यीशु का नाम ललकारा जा रहा था। ऐसे में वो अंधा भिखारी पुकारता है, यीशु नाजरी मुझ पर दया कर, यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। इतने बड़े कोलाहल में यीशु ने उसकी आवाज को सुना। मानो यीशु का ध्यान उस अंधे भिखारी की आवाज पर था। यीशु ने उसकी पुकार को सुना। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 6 में हम पढ़ते हैं, दरिद्र की प्रार्थना सीधे ईश्वर के कान तक पहुंच जाती है। कितना सुंदर वचन है। दरिद्र की प्रार्थना सीधे ईश्वर के कान तक पहुंच जाती है। स्तोत्र 34 वाक्य 7 में लिखा हुआ है, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, उसने उसकी सुनी। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और उसने उसकी सुनी। प्रभु दीनहीन की आवाज को सुनने के लिए तत्पर हैं, आतुर हैं। भीड़ के कोलाहल के बीच में उस अंधे भिखारी को यीशु सुने, यीशु रुके, उसको पास बुलाए, उसकी आंखों की दृष्टि उसको फिर प्रदान किए। स्तोत्र 51 उसके वाक्य 19 में लिखा हुआ है, तू पश्चातापी दीनहीन का तिरस्कार नहीं करता। पवित्र बाइबल कहती है कि ईश्वर प्रेम है, वो हमारे पिता हैं, अब्बा हैं। वो दीनहीन की पुकार को अनसुना नहीं कर सकता है। हम पढ़ते हैं स्तोत्र 146 के वाक्य 8 में, प्रभु अंधों को दृष्टि प्रदान करता है, प्रभु झुके हुए को सीधा करता है। प्रभु अंधों को दृष्टि प्रदान करता है और प्रभु झुके हुए को सीधा करता है। ये प्रभु का स्वभाव है और उस स्वभाव को हमारे सामने पेश करने के लिए यीशु आए। यीशु आप और मेरे लिए आए। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 11 से हम पढ़ेंगे।
प्रभु यीशु नैन नगर में प्रवेश कर रहे थे। बहुत ही सुंदर दृश्य। उस समय कुछ लोग एक मुर्दे को ढोकर नगर के फाटक से बाहर आ रहे थे और उसी समय प्रभु यीशु अपने शिष्यों और बहुत बड़ी भीड़ के साथ नगर के फाटक पे पहुंच जाते हैं। उसी समय ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु उसी के लिए आए थे। और उस मुर्दा वो एक जवान लड़का था जो एक विधवा का एकमात्र सहारा था, एकमात्र बेटा था। यीशु वहां पर आ जाते हैं। ये संयोग नहीं है बल्कि प्रभु की योजना का हिस्सा है। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 34 उसके वाक्य 19 में, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया है प्रभु उन्हें संभालता है। यीशु को पता था कि नैन में एक विधवा है, विधवा का एकमात्र बेटा है, वो मर चुका है। और यीशु वहां पे पहुंच जाते हैं। जब उनको पता चला कि विधवा का एकमात्र सहारा है, बेटा है, मर गया है, उस विधवा के पास जाकर कहते हैं मत रो। लोगों को रोक देते हैं, लोग खड़े हो जाते हैं, अर्थी को जमीन पर रखा जाता है। उस लड़के को प्रभु यीशु ने जिंदा किया और उस मां के हाथ में थमा दिया। दैट इज वॉट जीसस डज। यीशु यही करते हैं, आज भी यही करना चाहते हैं। उसी समय आते हैं जब ऐसा लगता है हमारा सब कुछ गया, अब वो गाड़ा जाएगा, अब मेरा कोई सहारा नहीं होगा, मैं कैसे जीऊंगी। अगर हम यीशु पर विश्वास करते रहे, कर रहे हैं, यीशु वहां पर पहुंच जाएंगे। यीशु हमें ढूंढने के लिए आए। योहन के सुसमाचार के अध्याय 4 को पढ़िए। उस समारी स्त्री के प्रसंग को देखिए। दोपहर का समय था, बहुत गर्मी थी, यीशु थक गए थे, शिष्य भी थक गए थे, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। यीशु ने शिष्यों को भोजन खरीदने के लिए भेज दिया। बड़ी रोचक बात है, प्रभु यीशु जहां कहीं भी होते थे उनके साथ 3 व्यक्ति हुआ करते थे। कौन है? पेतरुस, याकूब, यूहन्ना। यहां तक कि जब प्रभु अपनी प्राण पीड़ा से पहले गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना कर रहे थे, तीनों उनके साथ थे। ऐन मौकों पर यीशु के साथ ये तीनों रहते थे, लेकिन उस निर्जन जगह पर यीशु उनसे कहते हैं कि तुम लोग भी जाओ बाजार। शायद उन्होंने कहा होगा कि गुरुवर ये तो निर्जन स्थान है, कोई है नहीं यहां पे, आप अकेले बैठे रहेंगे। प्रभु ने कहा जाओ। और अकेले प्रभु याकूब के कुएं के पास किसी के इंतजार में बैठे हुए थे। और वो कौन था? एक स्त्री, जिसके विषय में यीशु को मालूम था। 5 पति के साथ रह चुकी थी, अब एक छठे पुरुष के साथ रह रही है। एक ऐसी नारी जो वासना से युक्त थी, वासना में लिप्त थी। यीशु मानो उसको बचाने के लिए वहां पे आए, उसको वासना के दलदल से बाहर लाने के लिए वहां पे आए और उसके इंतजार में बैठे हुए थे। शिष्य दूर थे, उस नारी से वार्तालाप करने लगते हैं। नारी को इस बात का एहसास होता है कि आदमी सब कुछ जानता है। प्रभु ने कहा कि तुम्हारे 5 पति रह चुके हैं, जिसके साथ तुम रह रहे हो वो भी तुम्हारा पति नहीं है, ऐसे पुरुष के साथ तुम रह रही हो, मैं तुम्हें जानता हूं। नारी अपने को रोक नहीं पाई। ये इंसान मेरे बारे में सब कुछ जानता है, तब भी बोलता है तुमने सत्य कहा है। उसको तो बोलना चाहिए था तुम झूठ बोल रही हो। जब उस नारी ने कहा कि मेरा कोई पति नहीं है, प्रभु को कहना चाहिए था तुम झूठ बोल रही हो, लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं कहा। प्रभु ने कहा तुम सत्य बोल रही हो। प्रभु के प्रेम का एहसास उसको हुआ। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 27 वाक्य 10 में, मेरे माता पिता मुझे त्याग सकते हैं लेकिन प्रभु मुझे अपनाएगा। मेरे माता पिता मुझे त्याग सकते हैं लेकिन प्रभु मुझे अपनाएगा। वो नारी
जो अपनी छोटी दुनिया में रह रही थी, अपने गंदे जीवन के कारण उसके अंदर लज्जा पैदा हुई थी, शर्म थी। शर्म के मारे नारियों से की आंखों से बचने के लिए वो दोपहर को पानी लेने आई थी, सुबह ने आई। एक ऐसी नारी की खोज में यीशु आते हैं और उसको छुड़ा लेते हैं, मुक्ति प्रदान करते हैं। नतीजा समारिया के बहुत सारे लोग यीशु पर विश्वास करने लगते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु इसी तरह लोगों को ढूंढने और बचाने के लिए आए हैं। वही यीशु आज भी हमें ढूंढने और बचाने के लिए आए हैं। वो हमारे लिए आए, दुखियों के लिए, पीड़ितों के लिए, निराश लोगों के लिए, उदास लोगों के लिए, जीवन से हताश लोगों के लिए, जिंदगी में बार बार विफलता का अनुभव करने के बाद अपने आप को खत्म करने को सोचने वाले लोगों के लिए कि आप नशेड़ी हैं, आपने अपनी जिंदगी को बर्बाद किया है, परिवार को बर्बाद किया है, कि आप वासना में लिप्त हैं, अश्लीलता में लिप्त हैं, आप लज्जा में जी रहे हैं, कि आप दुखी हैं, पीड़ित हैं, रोगी हैं, कि आप गरीब हैं, दुखी हैं। यीशु आपके लिए आए हैं। आपको क्या करना होगा? मैं सोचता हूं लूकस के सुसमाचार के अध्याय 15 में प्रभु यीशु ने उस खोई हुई भीड़ के बारे में कहा है। भेड़ जहां खो गई थी वहां से आवाज दे रही थी और वो गड़ेरिया उसकी आवाज को सुनकर उस भेड़ तक पहुंच जाता है। उसी तरह मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप जिस स्थिति में हैं, जैसे हैं, डोंट वरी, चिंता मत करो। यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित नारी को चंगा करने वाले यीशु, अंधे भिखारी को दृष्टि दान प्रदान करने वाले यीशु, भयानक अवधूतों से घिरे हुए उस अवधूतग्रस्त को छुटकारा देने वाले यीशु, वो यीशु आपको भी छुटकारा देंगे, आपको भी बचाएंगे, आपको भी चंगा करेंगे। आवाज दीजिए कि मैं यहां हूं, आई एम हियर लॉर्ड, मैं यहां हूं, मैं नशे में हूं, मैं उदासी में हूं, मैं निराशा में हूं, मैं टूटा हूं। आप जहां हैं वहां से आवाज दीजिए, यीशु आएंगे आपके पास। 2000 वर्ष पहले स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आने वाले, अपने आप को ईश्वर का पुत्र न समझकर रोगियों, दुखियों, पीड़ितों, हर प्रकार की बुराई में फंसे हुए लोगों के पास जाने वाले आप और मेरे पास भी आएंगे। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए। हम दुखियों, पीड़ितों, पापियों, निराश लोगों के लिए संसार में आए यीशु से प्रार्थना करेंगे। अपनी परिस्थिति के बारे में प्रभु से कहिए, प्रभु मैं टूटा हूं, निराश हूं, मैं जीवन में विफल हूं, हताश हूं, भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित हूं, आगे क्या होगा मुझे नहीं मालूम, मैं बेरोजगार हूं, गरीबी में हूं, तंगी में हूं। यीशु मैं जहां हूं वहां से आवाज देता हूं, आइए यीशु, आइए मेरे जीवन में, आइए। आवाज दीजिए मेरे भाई और बहनों। प्रभु यीशु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन क्षणों के लिए। मैं जानता हूं कि इस समय तेरा आत्मा कार्य कर रहा है, हम में से हर एक के अंदर कार्य कर रहा है। यीशु अपने आत्मा को भेजकर हम में से हर एक को इस समय स्पर्श कर हमें विश्वास का वरदान दे, हमें प्रार्थना का वरदान दे, हमें विश्वास में बने रहने का वरदान दे। यीशु एक एक भाई बहन को इस समय स्पर्श कर, यीशु स्पर्श कर। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा,
यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा, जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा, जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा, जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। शांति दाता शांति देने आजा, शक्ति दाता शक्ति देने आजा, शांति दाता शांति देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा, शांति दाता शांति देने आजा, शक्ति दाता शक्ति देने आजा, शांति दाता शांति देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। चंगाई दाता चंगाई देने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा, चंगाई दाता चंगा देने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा, चंगाई दाता चंगाई करने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा, चंगाई दाता चंगा करने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। आनंद दाता आनंद देने आजा, ज्योति दाता ज्योति देने आजा, आनंद दाता आनंद देने आजा, ज्योति दाता ज्योति देने आजा, आनंद दाता आनंद देने आजा, ज्योति दाता ज्योति देने आजा, आनंद दाता आनंद देने आजा, ज्योति दाता ज्योति देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु यीशु का स्वागत कीजिए। यीशु आजा, सब मिलकर गाएंगे। यीशु आजा, यीशु अपने दिल में स्वागत कीजिए। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, सब मिलकर गाएंगे। यीशु आजा, ताली बजाकर गाइए। यीशु आजा, और एक बार गाएं। यीशु आजा, यीशु आजा, हालेलुया 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 हालेलुया। सब मिलकर स्तुति करेंगे ऊंची आवाज में, ऊंचे स्वरों में। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी महिमा, यीशु तेरी स्तुति, यीशु तेरी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया।
आराधना को जारी रखिए, अपनी आंखें बंद रखिए। आप इस समय प्रभु की उपस्थिति में हैं। उस करुणा में प्रभु की उपस्थिति में, उस दयालु प्रभु की उपस्थिति में, आपके लिए संसार में उतर आने वाले, आपके लिए अपने आप को समर्पित करने वाले, क्रूस पर मरने वाले, आपके लिए मृत्यु को हराकर पुनर्जीवित होने वाले उस यीशु की उपस्थिति का अनुभव कीजिए। अपने हृदय की हर पीड़ा को इस समय प्रभु के सामने लाइए। आंखें बंद रखिए और प्रभु के साथ जुड़ जाइए। वो आपको प्रेम करते हैं, वो आपको जानते हैं, आपकी आवश्यकताओं को जानते हैं। अपने विश्वास को दृढ़ कीजिए। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, यूहन्ना अध्याय 6 में, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। यह प्रभु की प्रतिज्ञा है आप और मेरे लिए। विश्वास के साथ यीशु के पास आ जाइए। अपनी श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाइए। यीशु के करीब आ जाइए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरा तिरस्कार नहीं कर सकता है, मेरी उपेक्षा नहीं कर सकता है, क्योंकि तू मुझ जैसे लोगों के लिए संसार में आया। प्रभु यीशु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं मेरे भाई बहनों के लिए जो इस समय इस आराधना में तेरे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने तेरे पवित्र वचनों को सुना है और तेरी प्रतिज्ञाओं को उन्होंने सुना है। तो हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट कर सकता है। असंभव सी बातों को संभव कर सकता है यीशु। उन्हें इस समय विश्वास का वरदान दीजिए, प्रार्थना करने का वरदान दीजिए। मन लगाइए, प्रार्थना कीजिए। मेरे भाई और बहनों, मेरे पीछे पीछे दोहराते जाइए और प्रभु की स्तुति और आराधना में लग जाइए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, पिता की महिमा हो, पिता की महिमा हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की पवित्र आत्मा की महिमा हो। पवित्र आत्मा की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम इस समय समय अपने जीवन को अपने जीवन को तेरे पास लाते हैं। तेरे पास लाते तेरे हैं। पुत्र यीशु के नाम पर। तेरे पुत्र यीशु के नाम पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, पापियों और दुखियों को पापियों और दुखियों को ढूंढने आए यीशु, ढूंढने आइए यीशु, बचाने आए यीशु। बचाने आइए यीशु। हम अपने जीवन के सारे दुखों के लिए हम अपने जीवन के सारे दुखों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। सारी पीड़ाओं के लिए सारी पीड़ाओं के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। जीवन की हर विफलता के लिए जीवन की हर विफलता के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सभी दुख देने वाले लोगों के लिए सभी दुख देने वाले लोगों के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हम हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। जीवन की हर प्रकार की विफलता के लिए जीवन की हर प्रकार की विफलता हम के तुझे लिए धन्यवाद देते हम हैं। तुझे धन्यवाद देते हर हैं। तरह के दुखद अनुभवों के लिए हर तरह के दुखद अनुभवों के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हम हैं। विश्वास करते हम हैं विश्वास करते इन हैं। सारी बातों के पीछे सारी बातों के पीछे तेरी महिमा छिपी हुई है। तेरी महिमा छिपी हम हुई है। जानते हैं हम जानते हैं। समय आने पर समय आने तू पर अपना हाथ लगाएगा, तू अपना हाथ तू लगाएगा। कार्य करेगा। कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए यीशु, आइए हमारे जीवन में आइए, हमारे जीवन में हमारे आइए। परिवार में आइए, हमारे परिवार में हमारे परिवार में आइए। हमारे परिवार में हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में स्तुति करते हुए प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पिता परमेश्वर मैं करती हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पिता परमेश्वर मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पिता परमेश्वर मैं करती हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी दे, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यीशु मेरे नाम मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यीशु मेरे नाम मैं करती हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी दे, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पावन आत्मा मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पावन आत्मा मैं करती हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तेरी आराधना, तेरी स्तुति। अपनी आंखें खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। कुछ दिनों के बाद हम प्रभु का जन्मोत्सव मनाएंगे। यीशु का इस संसार में आना आनंद का विषय है और इसलिए स्वर्गदूतों ने गडेरियों से कहा कि हम आप सबके लिए आनंद का संदेश लाए हैं। संसार में मुक्तिदाता का आगमन आनंद का विषय है। हम सभी को मुक्ति की आवश्यकता है। विभिन्न प्रकार के बंधनों से आजादी, पाप और बुराई से आजादी, बीमारियों से आजादी, अन्य प्रकार की हर प्रकार की बाधाओं से आजादी
और प्रभु यीशु इस संसार में इसके लिए आए। प्रभु यीशु का जन्मोत्सव उनके लिए महत्वपूर्ण है जो यीशु को चाहते हैं, जो यीशु के लिए प्यास रखते हैं। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 42 में, मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, जैसे हिरणी जलधारा के लिए प्यासी है, उसी तरह मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। हमारे अंदर यीशु के लिए एक प्यास होना जरूरी है, मुक्तिदाता के लिए एक प्यास होना जरूरी है। यह महसूस करना जरूरी है कि मुझे मुक्ति की आवश्यकता है। अपने में ठानना जरूरी है कि मैं मुक्ति पाना चाहता हूं। मैंने देखा है कि आश्रम में आकर बहुत से नशेड़ियों ने नशा छोड़ा है, लेकिन केवल उन नशेड़ियों ने जिन्होंने अपने हृदय में यह भाव रखा कि मुझे छुटकारा चाहिए। यीशु उनके लिए होते हैं जो चाहते हैं, जो उम्मीद रखते हैं, जो यीशु को चाहते हैं। प्रेरित चरित्र के अध्याय 1 वाक्य 4 और 5 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा करो। पिता ने जिसकी प्रतिज्ञा की है उसकी प्रतीक्षा करो। जो यीशु की प्रतीक्षा करते हैं उनको यीशु अपने को प्रकट करते हैं। हम इस्राएलियों का इतिहास लेंगे। इस्राएली वास्तव में एक मुक्तिदाता के लिए तरस रहे थे। इस्राएल में गरीबी थी, सामाजिक गुलामी थी। वे स्वयं रोमस सम्राट के अधीन थे, गुलाम थे। आध्यात्मिक पाखंड था, लोगों में एक प्यास थी। आसमान देखते थे ये कहकर कि हमारे लिए मुक्तिदाता बरसाओ। प्रभु यीशु उनके लिए होते हैं जो वास्तव में मुक्तिदाता की चाह रखते हैं। इन दिनों हमारे अंदर मुक्तिदाता की चाह आवे, हम अपने अंतरतम में कहें कि मुझे मुक्तिदाता चाहिए, मैं मुक्ति पाना चाहता हूं, बंधनों से आजादी पाना चाहता हूं, पाप से आजादी पाना चाहता हूं। हम गरीबी से, तंगी से आजाद होना चाहते हैं। इस विश्वास के साथ यीशु के पास आइए। आप देखेंगे यीशु आपके जीवन में कैसे कार्य करेंगे। जैसा जैसा आपका विश्वास बढ़ेगा वैसे वैसे प्रभु के कार्य आपको देखने को मिलेंगे। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते उखड़कर समुद्र में लग जाओ, तुम्हारी बात को मान लेता। जैसे जैसे हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रभु के कार्य हमारे जीवन में प्रकट होते जाएंगे। इस अवधि में हम यीशु के लिए, मुक्तिदाता के लिए तरसें। आंखें बंद कीजिए और कुछ देर मौन होकर प्रार्थना कीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, मुझे मुक्तिदाता की जरूरत है, क्योंकि मैं बंधनों में हूं, मैं पाप में हूं, मैं बुराइयों में हूं, मैं परेशानी में हूं, मैं दुख में हूं, मैं फिक्र में हूं, चिंता में हूं। प्रार्थना कीजिए कि वो कहिए कि प्रभु यीशु मुझे तेरी जरूरत है। आना यीशु मेरे जीवन में, आना यीशु मेरे परिवार में। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आइए हम इस समय उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो हमारे बीच में रोगी हैं, जिनके परिवार में रोगी हैं, जिनके परिवार में बहुत ज्यादा तंगी है, मुसीबत है। उन सब के लिए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। हम इतने सारे लोग मिलकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु जरूर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। मत्ती के समाचार के अध्याय 18 वाक्य 19 में प्रभु कहते हैं, पृथ्वी पर 2 व्यक्ति एकमत होकर जो कुछ मांगे
मेरा स्वर्गीय पिता निश्चय ही उन्हें वही प्रदान करेगा। इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करेंगे। रोगियों को प्रभु के सामने लाइए। रोगी अपने रोग को यीशु के सामने लाएं, अपनी पीड़ाओं को यीशु के सामने लाएं। हम सभी लोग स्वतंत्र होकर अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते हुए चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई। आराधना, 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 आराधना। चंगाई यीशु, चंगाई यीशु, तेरे पवित्र नाम पर हर तरह के रोग से, पुराने से पुराने रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से छुटकारा मिले, आजादी मिले, आजादी मिले, आजादी मिले, छुटकारा मिले, आजादी मिले, आजादी मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई लोगों को कान की समस्याओं से छुटकारा मिल रहा है। कान से मवाद गिरना, कान में कोई विशेष आवाज सुनाई देना, कान में दर्द होना, कई लोगों को चंगाई मिल रही है। धन्यवाद देना, ग्रहण करना। पैर के निचले हिस्से में कई लोगों को बराबर दर्द रहता है, यह सुन्न हो जाता है। पैर के निचले हिस्से में ऐसे कई लोगों को प्रभु यीशु समय चंगाई दे रहे हैं। कुछ लोग हमारे बीच में हैं जिनके मुंह में बराबर छाले होते हैं, दवा कर करके थक गए हैं। यीशु आपको चंगाई दे रहे हैं। धन्यवाद दीजिए, ग्रहण कीजिए। और भी कई प्रकार के बंधनों से कई लोगों को छुटकारा मिल रहा है। धन्यवाद दीजिए, स्वीकार कीजिए। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी को हर रविवार की तरह आज भी कुछ सूचनाएं देना चाहता हूं। हो सकता है कि आप पहली बार इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, तो ये सूचनाएं महत्वपूर्ण है। मातृधाम आश्रम से एक पत्रिका प्रकाशित होती है जिसका नाम है प्रभु ने कहा। अगर आपको इसकी प्रतियां चाहिए तो जरूर मंगाएं, हमारे दफ्तर से संपर्क करें। मातृधाम से एक रेडियो भी प्रसारित होता है, 24 घंटे वेब रेडियो। अगर आपको ये रेडियो सुनना है तो प्ले स्टोर से मातृधाम रेडियो का ऐप डाउनलोड करें और जरूर सुनें। 24 घंटे गीत, भजन, प्रवचन, प्रार्थनाएं, साक्ष्य इत्यादि आपको सुनने को मिलेंगे। यह आपके परिवार का माहौल बदलेगा। जरूर सुने। YouTube के द्वारा मातृधाम आश्रम के द्वारा जो प्रसारित कार्यक्रम है, रोज सुबह 5 बजे रोज की रोटी, दोपहर को 3 बजे करुणामाला लाइव, शाम को 7 बजे कृपाधारा लाइव, रात को 8:30 बजे आशीर्वाद। इसके अलावा हर मंगलवार को युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम शाम को 5 बजे, शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक और रविवार को सुबह 5 बजे मिस्सा बलिदान और दोपहर को 12 बजे मातृधाम सत्संग। ये सारे कार्यक्रम आपके लिए हैं और आत्माभिषेक में प्रसारित किया जा रहा है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, जरूर इसके द्वारा कृपाएं प्राप्त करें। और आज एक काम देना चाहता हूं, जितने भी भाई बहन इन कार्यक्रमों से जुड़े हैं और भी लोगों को जोड़ें। हम अपने कार्यक्रम में ये लिखा नहीं है कि जरूर इसके साथ जुड़ेंगे। आपका काम है अधिक से अधिक लोगों को इस कार्यक्रम से जोड़ना।
आइए हम लोग प्रभु की आशीष ग्रहण करेंगे। जो लोग तेल और पानी लाए हैं आशीष के लिए, अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे, विश्वास के साथ प्रभु से आशीष पाएंगे। प्रभु से कहेंगे कि प्रभु इस तेल और जल को शुद्ध और पवित्र कीजिए, आत्मा का सामर्थ्य डालिए, जिससे इसके द्वारा कई लोगों को कई प्रकार के बंधनों से आजादी मिले, रोगों से छुटकारा मिले। आइए हम आशीष ग्रहण करें। प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। उसने हमारे जीवन में आशा जगाई है। आओ हम सब मिलकर गाएं, धन्यवाद प्रभु जी, 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 धन्यवाद